हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र हमारा संपन्न हो गया। इतनी आहुति हमें 16 आहुति हमें अवश्य देनी चाहिए, और अधिक देने की इच्छा है तो गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए हम 3 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुतियां तक हम विशेष रूप से प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह देव यज्ञ के पश्चात विशेष आहुतियां और संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए स्तुतामया, संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए विशेष रूप से हम ब्राह्मण, ब्राह्मणों आदि, ये सारी विशेष आहुतियां हैं। आपकी इच्छा, समय, सामर्थ्य, ये सारी चीजें आपके पास है तो आप उसको अवश्य करें, अन्यथा इतनी 16 आहुतियां जरूर करें। तो आइए यह साप्ताहिक यज्ञ में हम सब मिलकर के यह विशेष रूप से 3-3 आहुतियां प्रदान करते हैं गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और मृत्युंजय मंत्र से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। यह गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र से हमने विशेष आहुतियां प्रदान की। इसी प्रकार से संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। इसी प्रकार संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो दिव्यादे महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। यह कुछ विशेष आहुतियां प्रदान करती है हमने और विशेष यज्ञ किया, और अंतिम में हम स्विष्टकृत आहुति देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। वैसे देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र या इसमें स्विष्टकृत आहुति का विधान नहीं होता। जो संस्कार विशेष में यज्ञ होते हैं या विशेष यज्ञ होते हैं उसमें हम स्विष्टकृत आहुति देते हैं, और इसमें भी हम देना चाहें तो केवल गाय के घी की आहुति हम दे सकते हैं, या फिर उससे अतिरिक्त हम कोई मिष्ठान अपने घर में होता है, लड्डू है, मावा पेड़ा या ऐसी कोई मिठाई है, मोहन भोग आदि, तो उसको आप इस आहुति में स्विष्टकृत आहुति में आप विशेष रूप से प्रदान करते हैं। और स्विष्टकृत आहुति के बाद एक प्राजापत्य आहुति देते हैं, वो मौन होकर के अर्थात मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति देते हैं। उसमें ये दो में सामग्री की आहुति सामान्य रूप से नहीं देते हैं, दोनों में घी की आहुति विशेष करके देते हैं, और मिष्ठान्न हो तो स्विष्टकृत आहुति में मिष्ठान्न की आहुति देते हैं। तो आइए आज हम सब लोग मिलकर के स्विष्टकृत आहुति अर्थात क्षमा याचना की भावना के साथ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। प्रभु है, ईश्वर है, जगदीश्वर, हमने यह जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, तो हे प्रभु हम क्षमा प्रार्थी, हमें क्षमा कीजिए। इसी भावना से युक्त होकर के हम यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र को समापन की ओर आगे बढ़ाते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ॐ स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। घी के साथ सामग्री की भी आहुति देंगे। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हमने विशेष यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र पूर्ण किया। अब सभी लोग सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए, ओम तेजोसि तेजोमयि देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम ओजोऽसि ओजोमयि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि, ओम सहोऽसि सहोमयि देहि। यह हमने अग्नि देवता से प्रार्थना की, अलग अलग ओज तेज बल पराक्रम की प्रार्थना करते हुए अब हम संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी को हम हिंदी अर्थों में गान के रूप में, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। इस प्रकार हम प्रार्थना, कोई भजन, सत्संग, वेद मंत्र, उपनिषद, दर्शन आदि का एक सूत्र, श्लोक, उसका स्वाध्याय पाठ भी हम कर सकते हैं या करना चाहिए प्रतिदिन। स्वाध्याय एक बहुत बड़ा तत्व होता है जीवन के लिए, जीवन की उन्नति के लिए। तो हम स्वाध्याय भी साथ में कर सकते हैं प्रतिदिन, यज्ञ के बाद थोड़ी सी मात्रा में, जितना समय हो। तो इस प्रकार यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमें प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करना होता है। और इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र में विशेष आहुतियां दे पाए तो अच्छी बात है, वरना देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्री की उस मुख्य आहुतियां होती है उसको हम जरूर प्रदान करें। इतना हवन करने के बाद, यज्ञ करने के बाद प्रार्थना, भजन, सत्संग, स्वाध्याय आदि को भी हम सम्मिलित करना चाहे तो विशेष रूप से सम्मिलित करें। और देखिए, आप सब ने अभी साथ में मिलकर के अपने अपने घर के अंदर जिस यज्ञ को आपने संपन्न किया, जिस हवन अग्निहोत्र को आपने संपन्न किया, इस यज्ञ से, इस हवन से, इस अग्निहोत्र से स्वास्थ्य लाभ, पुण्यों की प्राप्ति, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना, देवी शक्तियों का पूजन से लेकर के अनेक प्रकार के लाभ हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण और विशेष इस यज्ञ का लाभ हमें प्राप्त होता है, वह लाभ है प्रकृति का पोषण, प्रकृति का संवर्धन, प्रकृति का शोधन। चाहे वो वायु का शोधन हो, चाहे वह जल का शोधन हो, चाहे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम हो, या विजातीय तत्वों को दूर कर, अवांछित तत्वों को दूर कर प्रकृति को संतुलित करने का कार्य हो, तो वह कार्य इसी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से संपन्न होता है। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है। 1947 से पूर्व से यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तभी से एक हर अवसर पर एक विशेष बिंदु दिया जाता है। कभी पेड़ पौधों का रक्षण हो, वृक्षारोपण हो, कभी कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हो। इसी प्रकार से अलग अलग विषयों के ऊपर एक एक वर्ष में अलग अलग वजन दिए गए, भार दिया गया। प्लास्टिक कम करने से लेकर के ईंधनों को कम प्रयोग करने से लेकर के ऊर्जा क्रांति से लेकर के अलग अलग बिंदुओं को देकर के पूरे वर्ल्ड लेवल पे हर पर्यावरण दिवस पे एक बहुत बड़ी बड़ी सरकारों के साथ बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं, इस प्रकृति को प्रदूषित होने से रोका जाए। किसी भी हालात में इस प्रकृति के अंदर जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसको रोका जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज एक ऐसी भयावह स्थिति बन चुकी है कि पिछले
5 दशकों से लगातार यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पूरा विश्व उसमें सम्मिलित होता है। हर देश की सरकारें हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्चे करती है उसमें, और उसके बावजूद प्रति वर्ष के आंकड़े इतने भयावह होते हैं कि बात ही मत पूछो। आज विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, वैश्विक तापमान का बढ़ना, यह कार्य पिछले साल लॉकडाउन के कारण थोड़ा थमा, लेकिन आज उतना तेजी से आगे बढ़ चुका है कि वो कंट्रोल में नहीं है, हमारी काबू से बाहर की स्थिति में जा चुका है। और वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण आज धरती पर बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे जीव, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से लेकर के कई सारी प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो चुकी है। और सरकारी कुछ बड़े रिसर्च के आंकड़े बता रहे हैं कि आज वर्तमान में जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं और जिस तरह से हम विकास की अंधी दौड़ में विनाश की ओर जा रहे हैं, यह एक इतनी भयावह स्थिति है। और रिसर्च के आंकड़े बताए कि यही सिलसिला यदि 2030 तक चला तो इस धरती पर 30% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी होगी। 30 प्रजातियां नहीं, 30% प्रजातियां, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और उतना ही नहीं, आज मानव जीवन के ऊपर भी इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि जो शहरों में, बड़े नगरों में रहते हैं, उसकी एक वर्ष वहां पर रहने पर, एक वर्ष के अंदर 1 साल से लेकर के 6 साल तक की आयु उसकी कम हो जा रही है। छोटी छोटी उम्र में अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम होने लगती है। और वायु प्रदूषण के कारण पैदा होते ही जो बच्चे इस जहरीली वायु में सांस लेते हैं, उसके कारण से आज बहुत बड़ी मात्रा में 8 साल से अंदर के जो बच्चे होते हैं वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। और अस्थमा, दमा से लेकर के अलग अलग जो बीमारियां और उन बीमारियों के कारण होने वाले मेडिकल खर्च, इन सारी चीजों को देखें तो बेहिसाब है। हम विकास की इस अंधी दौड़ में हम विनाश की ओर जा चुके हैं। हमारा विकास प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नहीं है। जिस प्रकृति से हमारा जीवन है, जिस प्रकृति से हम सब कुछ लेते हैं, अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर सब कुछ जो प्रकृति हमें देती है, आज हमने उस प्रकृति मां को बहुत ही बुरी तरह से उसका स्तन्यपान करने की जगह पर, दुग्धपान करने की जगह पर हम रक्तपान कर रहे हैं। इस विकास की अंधी दौड़ में अंधे होकर के, उन्मत्त होकर के। और इस प्रकृति मां को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए, इस प्रकृति मां को फिर से पोषित करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र इस संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। और इस यज्ञ को करने पर इस भूमंडल, इस ब्रह्मांड के अंदर स्वास्थ्य संतुलन होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पिंड में जैसे संतुलन होने पर हमें स्वास्थ्य और हमारी आयुष्य बढ़ती है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी स्वास्थ्य संतुलित होता है इसी यज्ञ से, इसी हवन से, इसी अग्निहोत्र से। जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी गैसें बनती हैं। और उन गैसों के कारण इस वायुमंडल के अंदर जो अवांछित गैसें हैं, उसको SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर अनेक प्रकार की ऐसी गैसें जो जहरीली, हानिकारक, घातक गैसें, और जिसके कारण आज पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के साथ साथ आज प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। मनुष्य के लिए जानलेवा हो चुका है, प्रकृति के लिए तो हुआ ही हुआ। और उसके लिए जो कारणभूत गैसें हैं, SOx, NOx, CFC आदि, वह गैसें भी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर जो गैसें बनती है वो वायुमंडल में आती है। वायुमंडल के अंदर पहले ही से ही कुछ गैसें वो आपस में जब मिलती हैं,
एक फोटो केमिकल प्रोसेस चलता है और उसके परिणाम स्वरूप उस वायु के बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, और इस क्रम के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक जहरीली गैसें हैं वो खत्म हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने कहा कि जो हानिकारक गैसें हैं वो न्यूट्रलाइज होती है। इसी प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश, उन्होंने भी इन बातों को बताया, कई सारी रिसर्च करके, अनुसंधान करके, यज्ञ करने पर, हवन करने पर जो हानिकारक गैसें हैं वो दूर होती है। और वर्तमान में कई सारे ऐसे परीक्षण, कई सारे ऐसे रिजल्ट है जिसमें चीजें सामने आई है कि वायु प्रदूषण ठीक होता है यज्ञ को करने पर। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, हमारी प्राचीन जो विधा और विद्या है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, वह इस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए बहुत ही सक्षम है। यह मेरे हाथ में विषग्न धूप हवन सामग्री है। यह सुश्रुत संहिता के अंदर कल्प स्थान में विशेष रूप से वर्णित एक, जिस समय धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगाः शमार्ता प्रपंति भूमो, अर्थात जब वायु विषयुक्त हो जाती हैं, जहरीले धूम से युक्त हो जाती हैं, तो उसके कारण खगाह श्रमार्ता, खगाह कहते हैं पंछियों को, श्रमार्ता मानी उड़ते हुए, श्रम करते हुए, प्रपंति भूमो, उड़ते हुए जब वो थक जाते हैं, भूमि पर गिर जाते हैं, ऐसी जब वायु जहरीली हो जाती है, और कास प्रतिशाय शिरोरुजश्च भवन्ति तीव्राः, कास, खांसी, गले में जलन, खराश, नासिका में जलन, आंखों में जलन, श्वास लेने में तकलीफ होना, दम घुटना आदि आदि लक्षण जब दिखने लगते हैं मनुष्यों में भी, तो उस समय समझो कि वह वायु प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। और उसको ठीक करने के लिए कहा, लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरेणुका, कुछ विशेष जड़ी बूटियों का एक नुस्खा बताया, जिसमें विशेष रूप से कुछ औषधियां, लाख, हल्दी, अतीस, हरड़, मोथा, निर्गुंडी, इलायची, तेजपत्ता, तगर, पुष्कर मूल या फिर कूठ, फूल प्रियंगु, यह कुछ विशेष ऐसी औषधियां हैं, उनके सम्मिश्रण से जो जड़ी बूटियां तैयार हुई उसको कहते हैं विषग्न धूप, सुश्रुत संहिता। इससे हवन भी करना, अग्नि में आहुति दे करके, और अंगारों के ऊपर डाल करके इसका धुआं करके उस वायुमंडल में प्रसारित करने से उस वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं, वो विषाक्त गैसें, वो हानिकारक गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये हमारी प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भी विशेष करके वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए इस प्रकार के नुस्खे बताए। तो आप भी इन चीजों का विशेष, अब ये पतंजलि योगपीठ से विषग्न धूप हवन सामग्री भी बनी हुई है, आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं फोन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके। तो यह जो विशेष आज पर्यावरण के ऊपर एक बहुत बड़ी मात्रा में यह वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, रेडिएशन से लेकर अनेक प्रकार की समस्याएं उभर करके आ रही हैं, और उसका समाधान है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और वो शास्त्रों से भी प्रमाणित है और आधुनिक विज्ञान से भी प्रमाणित है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से करबद्ध हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सब संकल्प लें, छोटा सा हवन कुंड, छोटा सा यज्ञ हम अपने घर में प्रतिदिन हम करें, और अपने संबंधी जन, अपने आसपास, अड़ोसी पड़ोसी से लेकर के सब लोगों तक हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को पहुंचाएं। और वर्तमान की जो आज वैश्विक समस्याएं, मुद्दे बन चुकी हैं, उसका समाधान के रूप में हम इस यज्ञ को जन जन, घर घर तक पहुंचाएं। हम सब संकल्प लें, स्वयं तो करें, और को भी करने के लिए प्रेरित करें, और इस प्रकृति मां के प्रति हम अपने ऋणों को अदा करें। आज के इस सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति, ऐसी मति, ऐसी ताकत हमें दीजिए कि इस प्रकृति के पोषण और इस प्रकृति के संवर्धन के लिए यह ब्रह्मास्त्र रूप यज्ञ को हम जन जन, घर घर तक पहुंचा पाए, और हम स्वयं
प्रतिदिन कर पाए ऐसी ताकत, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। मेरा नाम कविता वासवानी है और मेरे बच्चे का नाम प्रियान वासवानी है। उसको भी अब अच्छे से हो रहा है। 3 साल के बाद मेरा बच्चा अब चलना भी शुरू कर दिया है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।